जय श्री सीताराम। मैं शास्त्री जी प्रभु आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न और उसके उत्तर लेके आ रहा हूँ। शायद आप प्रत्येक मनुष्य के मन में ऐसे सवाल उठते होंगे, जैसे ईश्वर कौन है, वेद क्या है, प्रकृति क्या है, शरीर की इंद्रियां क्या है। तो अब मैं ये प्रश्नोत्तरी शुरू करता हूँ। शास्त्री जी प्रभु ज्योतिष दरबार नाम से मेरा फेसबुक, यूट्यूब और पुष्करना समाज की ऐप कुटुंब में मेरा परिचय मिल सकता है। पहला ये सवाल है कि ईश्वर किसे कहते हैं, कौन है ईश्वर। एक ऐसा उत्तर ये है कि एक ऐसा जो सब जगह विद्यमान है, चेतन है, निराकार है, अनंत ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत आनंद, न्याय, दया आदि गुण से युक्त है, उसका नाम ईश्वर है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग, भार, आकार आदि है या नहीं है। तो उत्तर ये है, ईश्वर में ये गुण नहीं होते। इसी कारण ईश्वर को निर्गुण भी कहते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि संसार को ईश्वर बनाता है या जीव बनाते हैं या अपने आप बन जाता है। तो उत्तर ये है, ईश्वर बनाता है। जीवों के पास इतना ज्ञान व सामर्थ्य नहीं है कि वे संसार को बना सके। प्रकृति ज्ञान रहित तथा स्वयं क्रिया रहित होने से स्वयं संसार के रूप में नहीं आ सकती है। अगला सवाल ये उठता है कि ईश्वर से हमारे क्या क्या संबंध है। ईश्वर हमारा माता पिता, गुरु, राजा, स्वामी, उपास्य आदि है और हम उसके पुत्र, शिष्य, प्रजा, सेवक, उपासक आदि है। अगला सवाल ये उठता है कि ईश्वर जीवों से क्या चाहता है। तो प्रश्न का सवाल ये है, जवाब ये है, ईश्वर चाहता है कि जीव उसकी आज्ञा का पालन करके संसार में सुखी रहे, मुक्तिप्रद रहे, मुक्ति को प्राप्त करे। ईश्वर की आज्ञा क्या है, यह कैसे पता चलता है। वेदों के पढ़ने से और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जानने से उसकी आज्ञा का पता लगता है। अगला सवाल है कि ईश्वर और आत्मा में क्या समानता है। तो उत्तर ये है कि ईश्वर और आत्मा में यह समानता है कि दोनों ही चेतन, पवित्र, अविनाशी, अनादि, निराकार है। अगला सवाल है कि ईश्वर और आत्मा में क्या भेद है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, आत्मा अल्पज्ञ है। ईश्वर के पास अपना उत्कर्ष सुख है, आत्मा के पास सुख नहीं है। वह सुख लेने के लिए ईश्वर के पास या संसार के पदार्थों में जाता है। ईश्वर का सुख क्या हमें मिल सकता है। ईश्वर का मुख्य व निजी नाम क्या है। निजी नाम में उत्तर यह है कि ओम, यह परमात्मा का प्रधान निज नाम है। जैसे वेद में भी आया है, ओम क्रतो स्मरः। ईश्वर के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। उत्तर यह है कि ईश्वर के मुख्य रूप से 5 कार्य है। सृष्टि को बनाना, पालन करना, संहार करना, जीवों के कर्मों का फल देना, वेदों का ज्ञान देना। प्रलय में ईश्वर कुछ करता है या सो जाता है। प्रलय समय में ईश्वर मुक्त आत्माओं को आनंद भुगाता है। ईश्वर का ज्ञान सदा एक सा रहता है या घटता बढ़ता है। ईश्वर का ज्ञान सदा एक सा रहता है, अर्थात घटता बढ़ता नहीं है, तथा वह असत्य भी नहीं होता। संसार को किसने धारण किया हुआ है। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से सब लोकांतर को, संसार को धारण कर रखा है। अगला सवाल ये उठता है कि ईश्वर के सुख व सांसारिक पदार्थों के सुख में कोई अंतर है या नहीं है। ईश्वर के सुख सांसारिक पदार्थों के सुख में अंतर है। ईश्वर का आनंद स्थायी व पूर्ण तृप्ति देने वाला, जबकि सांसारिक पदार्थों का सुख क्षणिक व दुख मिश्रित है।
अगला सवाल है कि ईश्वर जीवों के बीच में कोई दूरी है या नहीं। काल व स्थान की दृष्टि से जीव ईश्वर से दूर नहीं है। ईश्वर हर समय हर स्थान पर उनके साथ रहता है, परंतु ज्ञान की दृष्टि से जीव ईश्वर से दूर हो जाते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते, मानते व उसकी भक्ति नहीं करते, वे जीव ईश्वर से दूर है। अगला सवाल है, क्या जीव अपने कर्मों का फल पूर्ण रूप से स्वयं ले सकता है? नहीं, कर्मों का फल ईश्वर के अधीन है। वह अपनी व्यवस्था के कर्म फल देता है। यह सवाल तो सबके मन में उठता है कि क्या हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं? तो उत्तर यह है, नहीं। जब तक ईश्वर से विशेष ज्ञान विज्ञान न मिले, वह ईश्वर की कृपा ना हो, तब तक भक्त उसका दर्शन अनुभूति नहीं कर सकता। अगला सवाल यह है कि मनुष्य जन्म पाकर करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो उत्तर यह है कि ईश्वर को समझना व उसकी अनुभूति करना उससे सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है। किसी व्यक्ति का जीवन बिना ईश्वर को माने, बिना किसी उपासना किए अच्छी प्रकार से चल रहा है, तो फिर ईश्वर को मानने व उसकी उपासना करने की आवश्यकता अपेक्षा ही क्या है? उत्तर यह है, ईश्वर की उपासना करने से विशेष ज्ञान, बल, आनंद, शांति और परा आनंद की अनुभूति होती है। गुणों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ईश्वर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अगला सवाल है कि मनुष्य संसार की हानि करते हैं, तो क्या ऐसे में ईश्वर उन्हें देखकर दुखी होता है? नहीं, परंतु जो पापी है उन्हें अच्छा नहीं मानता। वह जो पुण्य आत्मा है उन्हें अच्छा मानता है। वह उन्हें भय, शंका, लज्जा आदि के रूप में दंड देता है और उन्हें उत्साह, प्रेरणा भी देता है। अगला सवाल है कि ईश्वर के दर्शन कौन कौन कर सकता है? तो उत्तर यह है कि वेद का ज्ञाता, शास्त्रों के विद्वान, धर्मात्मा, योगी मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। जो इंसान की सेवा, अपने समाज की सेवा करता है, ईश्वर उनको दर्शन देते हैं। ये सवाल तो प्रत्येक मनुष्य के मन में आता ही होगा कि ईश्वर न्यायकारी है तो संसार में किसी को अंधा, किसी को लूला, लंगड़ा, कुरूप, निर्धन, निर्बल, निर्बुद्धि क्यों बनाता है, और किसी को सुंदर, पूर्णांग, धनवान, बलवान, विद्वान क्यों बनाता है? तो उत्तर यह है कि ईश्वर अपनी इच्छा से किसी को अच्छा या बुरा फल नहीं देता, किंतु जीवों के कर्म के अनुरूप उसको फल मिलता है। क्या ईश्वर पापों को क्षमा करता है? यदि नहीं तो क्यों क्षमा कर दे तो क्या हानि होगी? उत्तर यह है, यदि ईश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा कर दे तो वह अन्यायकारी बन जाएगा। साथ ही संसार में पाप कर्म की बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए वो पापों को क्षमा नहीं करता, उसको प्रायश्चित करने का मौका ज़रूर देता है। एक सवाल ये उठता है कि ईश्वर कर्मों का फल तत्काल क्यों नहीं देता, बाद में देरी से देवे तो मनुष्य के मन में कर्म फल के विषय में शंका, अनास्था, अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर ये है, ईश्वर अपने नियमानुसार समय पर ही कर्मों का फल देता है, पूर्व नहीं। जैसे कि फल, फूल, अन्न आदि समय पर ही उत्पन्न होते हैं। एक सवाल ये उठता है कि ईश्वर की प्रार्थना, उपासना करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर ये है कि ईश्वर की उपासना करने से समाधि अवस्था में विशेष ज्ञान, बल, आनंद, धैर्य, सहन शक्ति, उत्साह, पराक्रम, निष्कामता आदि गुणों की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य आत्मा का साक्षात्कार करता है तथा उसके अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। अब ईश्वर अपने भक्तों, उपासकों से बातचीत भी करता है, शंका समाधान भी करता है, निर्देश भी करता है, प्रेरणा देता है। जी हाँ, ईश्वर समाधि अवस्था में, साधना अवस्था में उपासकों के बीच आके बातचीत भी करता है तथा उसकी शंकाओं का समाधान भी करता है। जैसे काफ़ी लोग त्रिकालदर्शी, दिव्य दृष्टि वाले लोग होते हैं, तो उसके समक्ष
ईश्वर प्रभु आके उनको काफ़ी चीज़ें बताते हैं। लोक कल्याण हेतु, लोगों की समाधान हेतु ईश्वर उनको प्रेरणा देता है। तो आज की ईश्वर के रूप में आपको अच्छा लगा होगा। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिष दरबार बीकानेर से रहने वाला आपको जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। राम सीताराम, सीताराम कहिए।